हाय एवरीवन। कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि ट्विटर पे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी कॉमन हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग नो ट्रेडिंग, हैशटैग नो ट्रेडिंग सितंबर। यहाँ तक कि ये भी ट्रेंड हो रहा है कि हैशटैग सेबी अगेंस्ट रिटेलर्स। एक्चुअली जब से सेबी ने अपना न्यू मार्जिन रूल इम्पोज किया है तब से ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। इनफैक्ट लास्ट दिसंबर से ही सेबी ने अपना न्यू पीक मार्जिन रूल जो है वो फेज मैनर में मार्केट में इम्पोज किया था और 1 सितंबर से उस प्रोसेस का लास्ट डे था और फाइनली 1 सितंबर से सेबी ने 100% रूल जो है मार्जिन का वो इम्पोज कर दिया है, जिससे बहुत सारे ट्रेडर्स अपने अपने डिफरेंट तरीक़ों से इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूज़न है क्योंकि डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स का ओपिनियन जो है वो मिक्स आ रहा है, जिसके कारण ट्रेडर और इन्वेस्टर में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा एक्चुअल में ये पिक मार्जिन रूल है क्या, कैसे ये ट्रेडर्स को इम्पैक्ट कर रहा है और साथ ही साथ इसे काउंटर करने के लिए मेरा क्या तरीका है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफी कैपिटल का फाउंडर हूँ, एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और साथ ही साथ प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे मैं एक से एक बेहतरीन वीडियोस लेकर के आता हूँ फिनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, जिसके कारण आई एम डैम श्योर कि आपका नॉलेज और लॉजिक्स स्टॉक मार्केट में, फिनेंशियल मार्केट में काफ़ी इंप्रूव हो रहे होंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि अगर इस चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेल आइकन को जरूर हिट करें सो दैट हमारे द्वारा बनाए गए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे बहुत आसानी से और सबसे पहले जरूर पहुंच जाए। साथ ही साथ आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेकर के लाइव मार्केट में एनालिसिस और अपडेट्स के लिए। उसके लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। जैसा कि आप और हम सब लोग जानते हैं कि सेबी बेसिकली वो वॉच डॉग है, वो रेगुलेटरी बॉडी है जो स्टॉक मार्केट की सारी एक्टिविटी को गवर्न करता है, रेगुलेट करता है। यानी रेगुलेटर वो होता है जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को वॉच करता है। वो देखता है कि जो भी पार्टिसिपेंट है वो अच्छे तरीके से रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट में अगर ये बताऊं तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर और ट्रेडर के इंटरेस्ट में की जाती है कि ताकि इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है इस मार्केट में प्रोटेक्ट हो सके और जो इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी सेफ हो सके, मार्केट कंप्लीटली अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाए। लेकिन जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है इस मार्केट में, आज रिटेलर उसी के अगेंस्ट क्यों हो गए हैं, इसी को लेकर के तो ये वीडियो है और इसी को लेकर के चारों तरफ बातें चल रही है। सेबी ने ये नोटिस किया था कि कई सालों से ब्रोकर्स जो हैं वो अपने क्लाइंटों को बहुत ज़्यादा लीवरेज देते हैं। लीवरेज मतलब ये होता है कि आपके पास अगर लेस से 10,000 रुपया है तो आप विद इन अ डे 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपये तक का भी शेयर खरीद पाएंगे। यानी ब्रोकर आपको क्रेडिट देता था, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कर सकते थे और इवेंचुअली आप बहुत ज़्यादा लॉस भी करते थे। और आप जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर और ट्रेडर इस मार्केट में आते हैं वो बिना पढ़े लिखे आते हैं, बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के आते हैं। तो उनके साथ क्या होते आया है, उनके साथ इवेंचुअली लॉस हुआ है और वो फाइनली स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते हैं, एब्यूज़ करते हैं, ख़राब है मार्केट, गैम्बलिंग है। वो कभी अपने आप को ब्लेम नहीं करते हैं कि वो बिना लर्निंग का यहाँ पे क्यों आ गए थे। तो इन सब को देखते हुए सेबी ने फेज मैनर में ये प्लान किया कि इतना ज़्यादा लीवरेज नहीं देना चाहिए और इसके लिए उसने दिसंबर 2020 से ही प्लान्ड वे में एक मार्जिन रूल इम्पोज करना शुरू किया, जिसका जो लास्ट फेज था वो 1 सितंबर का था। अब इस 1 सितंबर के बाद आखिर आपके ट्रेडिंग में क्या चेंजेस होने वाले हैं और प्रोटेस्ट किस बात का है। 1 सितंबर के बाद जो सबसे बड़ा चेंजेस ये आया है कि आपको आपकी ट्रेडिंग के लिए
100% मार्जिन देना होगा। यहाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहूँगा। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हम इंट्राडे में भी उतना ही ट्रेड कर पाएंगे इक्विटी मार्केट में भी जितना कि पैसा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। सेबी ने ये कहा है कि वो 100% ऑफ द पीक मार्जिन लेंगे। तो मोटा मोटी आपको अभी भी अगर 1 लाख रुपए के आसपास का सामान खरीदना है, 1 लाख रुपए के आसपास का स्टॉक खरीदना है इंट्राडे में, तो आपके पास अराउंड 30,000 के आसपास भी अगर अवेलेबल है तो आप खरीद पाएंगे। मतलब ये हुआ कि अभी भी 3 to 4 टाइम्स के आसपास का एक्सपोजर आपको मिलेगा। तो ये इंट्राडे रिटेलर्स और जो ट्रेडर्स हैं उनको ये जरूर समझ लेना चाहिए कि अभी भी आपको एक्सपोजर और लिमिट मिलते रहेंगे 3 to 4 टाइम के आसपास। मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, पीक मार्जिन में को लेकर के ज़्यादा डीप न होते हुए। आपके पास 30,000 के आसपास है तो आप 1 लाख रुपए का शेयर्स इंट्राडे में जरूर उठा पाएंगे। अब बात करते हैं कि डेरिवेटिव में इसका क्या असर हुआ है। डेरिवेटिव यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इसकी ट्रेडिंग पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है एक रिटेलर्स को। तो आपको मैं यहाँ बता दूं कि फ्यूचर में जब आप ट्रेड करते हैं तो आप जनरली आप जानते हैं कि जितना भी टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, यानी लॉट साइज मल्टीप्लाइड बाय जो करंट मार्केट प्राइस है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट साइज कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज का एक सर्टेन परसेंटेज ही आपको ब्रोकर के पास डिपॉजिट करना होता है। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज 10 लाख रुपया का है तो आपको अगर मान लीजिए 20% के आसपास स्पैन मार्जिन है तो आपको उस पर 2 लाख रुपया ही देना होता है। यानी 2 लाख रुपया दे करके, 2 लाख रुपये दे करके आप 1 लॉट किसी पर्टिकुलर स्टॉक का फ्यूचर बाय या शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी करंटली ये हो रहा था कि जो स्पैन मार्जिन है उस पर भी लीवरेज दिया जाता था। यानी आपको 10 लाख की जगह 2 लाख देने पड़ते थे फ्यूचर मार्जिन में, लेकिन अगर आपके पास 20 से 30 हज़ार रुपया होता था, 40 हज़ार रुपया होता था, तो भी आप 2 लाख का आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते थे। तो यानी लीवरेज काफ़ी ज़्यादा था, जिसके कारण सेबी को यह लगा कि ये काफ़ी डेडली है और डेंजरस है। इसलिए तो वॉरेन बफेट ने भी कहा था कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आर द वेपन फॉर द मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का नहीं होता है, वो ऑलरेडी लिवरेज प्रोडक्ट हैं और उसमें ब्रोकर आपको और ज़्यादा लिवरेज देता है। तो फिर आपका क्या हाल होगा अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी? वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस आपके अगेंस्ट जाएंगे, अकाउंट कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सेबी ने ये कहा है कि आप इंट्राडे करते हैं या कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यानी आप आज पोजीशन को स्क्वायर अप करते हैं फ्यूचर में या ले करके जाते हैं, आपको फुल स्पैन मार्जिन देना होगा। यानी अगर स्पैन मार्जिन 2 लाख रुपया है तो ट्रेड करने से पहले आपको 2 लाख रुपया वहाँ पे देना होगा। तो जो लोग कैरी फॉरवर्ड करके ट्रेड करते थे, स्विंग ट्रेडिंग करते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ऐसे लोग जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते थे और फ्यूचर्स में भी लेवरेज लेते थे, उनको ये परेशानी होगी, वो अब लीवरेज ब्रोकर के थ्रू नहीं ले पाएंगे। लेकिन मेरा यहाँ सिंपल सा ये कहना है कि एक तो फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, ऑलरेडी लीवरेज होते हैं और उसमें भी आप बहुत ज़्यादा लीवरेज ले रहे हैं, तो ये सरासर गैम्बलिंग कई बार हो जाता है। मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे भी ट्रेडर होते हैं जो काफ़ी स्किल्ड होते हैं, प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं और वो इस मार्जिन को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे होते थे, तो उनको थोड़ा सा फ़र्क पड़ने वाला है, उनको मुश्किल होने वाला है। लेकिन मेजॉरिटी जो रिटेलर थे जिन्हें फ्यूचर का ठीक से एफ भी नहीं पता होता है, ऑप्शन का ओ भी नहीं पता होता है, और वो अटैम्प्ट लेते हैं और अल्टीमेटली बिना प्रिपेयर किए हुए फ्यूचर में ट्रेड करने वालों का ना फ्यूचर रह जाता है और ना ऑप्शन में ट्रेड करने वालों का लाइफ में ना कोई ऑप्शन रह जाता है। तो इसलिए सेबी का ये जो रूल है उसको मैं कुछ हद तक तो सेफ गार्ड के तौर पे कंसीडर कर ही रहा हूँ। आई नो कुछ लोग डिसएग्री होंगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर होंगे और लिवरेज को अच्छी तरीके से यूज करते होंगे। अब बात कर लेता हूँ कि ऑप्शंस मार्केट पे इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में हम जब प्रीमियम पे करते थे तो उस पर कोई लिवरेज मोस्टली ब्रोकर्स जो है वो नहीं देते थे। जितना पैसा है उतना ही ऑप्शंस हम खरीद पा रहे होते थे, तो अब उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या लिक्विडिटी काफ़ी कम हो जाएगी? तो 1 सितंबर को लिक्विडिटी के आधार पे बहुत ज़्यादा ये नज़र नहीं आया कि कोई मेजर चेंजेस देखने को मिला है। धीरे धीरे एडजस्ट कर दिए जाते हैं, लोग नए मेथड को अडॉप्ट करते हैं और ग्रेजुअली मार्केट में आगे बढ़ते चले जाते हैं। यस, मेरी सिंपैथी
कुछ ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर लोगों के साथ तो ज़रूर है कि जो कि वो हाई लिवरेज ट्रेडिंग करते थे और लॉजिकल ट्रेडिंग करते थे, उनको थोड़ा सा परेशानी यहाँ पे होने वाला है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मोस्टली अगर इक्विटी में ट्रेड करता हूँ तो स्विंग ट्रेडिंग करता था पूरे पैसे दे करके, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शंस ट्रेड करता हूँ, मार्जिन का कोई उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। लिवरेज ट्रेडिंग मैं काफ़ी रेयर ही किया हूँ, तो मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसको मैं एक वेलकम मूव ही कह रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, अगर आप ट्रेडिंग को समझते हैं, तो आई एम श्योर कि आप इस मूव को थोड़ा अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये आपके सेफ्टी के लिए ही हुआ है। बैंक में लाख रुपया रखने के बाद 4% 5% आपको मिलता है तो आप खुश होते हैं। यहाँ तो आप आसानी से मार्जिन नहीं भी आपको दिया जाएगा तो भी आप 4-5% तो मंथली आप आसानी से बना पाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए आप अपनी स्किल को शार्पन करें। एक्चुअल में प्रॉब्लम होने वाली है ब्रोकर्स लोगों के साथ। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो रिसेंटली काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि उनको ब्रोकरेज ज़्यादा अब क्लाइंटों से नहीं मिल पाता है। बहुत सारे नए डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए हैं जिन्होंने ब्रोकरेज चार्जेस काफ़ी कम कर चुके हैं, तो जिसके कारण जो कन्वेंशनल ब्रोकर हैं उनका बिजनेस काफ़ी कम हो गया था, उनको सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। वैसे में ऐसा कोई सिनारियो आ गया है जहाँ पे वो अपने क्लाइंट को लिवरेज भी नहीं दे पाएंगे। लिवरेज के कारण ही बहुत सारे क्लाइंट उनके पास आते थे और थोड़ा ब्रोकरेज उनको इंट्राडे पे ज़्यादा मिल जाता था। तो वैसे ब्रोकर के लिए सस्टेन करना डिफ़िकल्ट हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ब्रोकरेज चार्जेस धीरे धीरे शायद फिर से बढ़ सकते हैं, या आई डोंट नो क्या इसका बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब ये देखने वाली बात है कि सेबी किस तरह से इस प्रोटेस्ट को एड्रेस करती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट फ्यू डेज जिस तरीक़ा से ये सारी चीज़ें अभी हो रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सा फ्लैक्सिबल कर सकते हैं। थोड़ा पोजीशन आप करेंसी मार्केट में ले आइए, डॉलर में ट्रेड कर लीजिए, थोड़ा क्रिप्टो करेंसी की तरफ भी मूव कर जाइए, ट्रेडिंग मेथड थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। इवेंचुअली आप जो इंटायरली पूरे दिन में जितना पैसा कमाते थे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट मी। बट स्टिल डिफरेंट इन्फ्लुएंसर हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट हैं, उनका ओपिनियन है, आई रिस्पेक्ट देम। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है मैंने ये बताया है कि आपको आपके सेफगार्ड के लिए ही ये चीज़ें हुई है। आप नए नए मार्केट में आए हैं तो आपको शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा, और शायद आपने थोड़ा सा पैसा भी बना लिया होगा लिवरेज यूज़ करके, तो आपको थोड़ा सा ये मार्केट आसान लग रहा होगा। ये मार्केट आसान बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको कंट्रोल में ही रह करके चीज़ें करनी होती है, वरना आप मुश्किल में यहाँ पे हो सकते हैं। ओके गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताएं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपका इस सेबी के इस न्यू मार्जिन रूल पे क्या ओपिनियन है वहाँ पे ज़रूर लिखें। और अगर आप मुझे मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।